बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रोज़ीना कंवल। आप देख रहे हैं डॉक्टर रोज़ीना कंवल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुशबाश है, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक अपने प्यारों के साथ हंसी मुस्कुराते ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी तो सबसे पहले आप सब माजरत करती हूँ कि बहुत सारे जो है वो दिनों से कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पे आपके साथ थोड़ा सा दूर रहे, यानी कि कुछ वीडियोज़ जो है मैं अपलोड नहीं कर सकी, तो उसके लिए सॉरी टू से। सो जी नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहमियत का हामिल टॉपिक है हमारी ज़िंदगी में। आज हम बात करें नींद पे। तो जी नींद जो है वो क्यों ज़रूरी होती है और नींद हमें कितनी करनी चाहिए, नींद हमें कैसे करनी चाहिए, और जो हम नींद ले रहे होते हैं क्या वो हमारे लिए सही होती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको नींद नहीं आती, उनको नींद क्यों नहीं आती, उनकी वजूहात क्या होती हैं। सो जी सबसे पहले तो जो है आपने जो है वो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अर्ली बेड पे जाना है। यानी कि अगर आप क्वालिटी चाहते हैं स्लीपिंग की, तो आपने जो है वो अपनी स्क्रीन जो टाइमिंग है वो बहुत कम कर दें। आपने सोने से पहले जो है वो 45 मिनट्स पहले अपना मोबाइल, अपनी स्क्रीन, अपनी जितनी भी आपकी जो यूज़ की जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल स्विच करके एक साइड पे रख दें। और आप जो है वो ऐसे किसी रूम में ना सोएं जहाँ पे कोई मोबाइल हो, टीवी हो, और इसके अलावा कोई जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा हो। आप हमेशा ऐसे इन्वायरमेंट में सोएं जहाँ पे बिल्कुल कीप क्वाइट इन्वायरमेंट हो। ठीक है, कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे बच्चों या बाहर से कोई शोर आ रहा होता है, लेकिन आप जो है वो अपने इन्वायरमेंट को खुद जो है वो बेहतर बना सकते हैं। हम सब ऐसा करते हैं कि मोबाइल जो है वो देखते देखते हमें नींद आ जाती है, और कुछ लोगों को मोबाइल देखते देखते सुबह हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ हमारी सेहत के लिए, न सिर्फ हमें मोटा करती हैं, न सिर्फ हमारे जो वो ब्रेन को जो है वो वीक कर रही होती हैं, और न सिर्फ हमारी मेमोरी का लॉस होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जिसमें जो है वो हम दिन ब दिन मुब्तला होते जा रहे हैं और उसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुबह जो है वो जल्दी नहीं जाना होता, वो भी मोबाइल पर रात देर तक लगे रहते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी जाना होता है, लेकिन फिर भी हम जब भी कोई सोशल मीडिया या कुछ ऐसी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारा हाथ चलता रहता है और इस तरह से हमें सुबह हो जाती है। सो जी बेड टाइम पे जाने के लिए आपको हमेशा जो है वो एक क्वालिटी को प्रेफर करना चाहिए, हमेशा लाइट, और आपने जो है वो सॉफ्ट कपड़ों का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जब आप सो रहे हैं तो आप बी श्योर के आपका जो पिल्लो है वो कंफर्टेबल है, आपका जो बेड है वो कंफर्टेबल है। आप जहाँ भी हैं, आप नीचे सो रहे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, आप बेड पे सो रहे हैं, लेकिन आप जहाँ कंफर्टेबल हैं वहाँ सोएं। और सोते टाइम बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें जो है वो जैसे हमारे बाजू नीचे आ जाती है, वो अनइंटेंशनली वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आपका पिलो आपके लिए ये कंफर्टेबल नहीं है तो वो चेंज कर ले। बेड नहीं है तो आप किसी और जगह पे सोने की कोशिश करें। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी नींद के लिए, हमारे लिए जो है वो बेहतर साबित होती है। कुछ लोग शावर लेके सोते हैं और कुछ लोग जो है वो सीज़न की वजह से शावर नहीं लेते। तो आपको जिस तरह से नींद आती है वो करें, लेकिन सबसे जो बड़ी में बड़ी हमारी कमज़ोरी है वो है मोबाइल। तो मोबाइल 45 मिनट्स पहले जो है वो आप मोबाइल को किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपकी पहुँच ना हो। सो जी, और अगर आप समझते हैं कि आपके रूम में मोबाइल रखना लाजमी है, कोई अलार्म कोई कुछ है, तो उसके लिए जो है वो आप ज़रूर मोबाइल रखें, लेकिन आप उसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। एक अच्छी और हेल्दी जो नींद है वो हमें 7 से 8 घंटे जो है वो हमें लेनी होती है, लेकिन आजकल के दौर में हम लोग कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि 7 से 8 घंटे, शायद कुछ लोग ऐसे हों जो कि नींद लेते हैं। तो जी एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग जो है उसके लिए हमें 7 to 8 आवर्स जो है वो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है हम ये बात कर चुके हैं कि हमें नींद के लिए कौन कौन सी चीज़ों के लिए जो है वो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना हो, ये भी सारी चीज़ें बेहतर हैं। सो जी ऐसे लोग जो कि रात को कैफ़ीन यूज़ करते हैं, अगर आप को समझते हैं कि कैफ़ीन यूज़ करने से, कॉफ़ी यूज़ करने से और चाय यूज़ करने से आपको नींद नहीं आती, तो आप वो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हरगिज़ ना करें। वो ऐसी चीज़ जो आपकी सेहत के लिए सूटेबल नहीं है, आपने पहले भी उसको ट्राई किया लेकिन आप फिर एक दफ़ा कर रहे हैं किसी के इसरार पे, तो हरगिज़ ना करें। क्योंकि आप जब अपना ख्याल रखेंगे और आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में मॉडिफिकेशन लाएंगे, तो ही आपकी जो लाइफ है वो बेस्ट और हेल्दी गुजरेगी। कोशिश करें कि जब आप सोएं और आप बिल्कुल नींद में हो तो आप पूरे अपने दिन को जो है वो रिकॉल करें कि आपने कौन सी चीज़ें की, कौन सी आपने प्रोडक्टिव चीज़ें की, कौन सी आपकी चीज़ें रह गई हैं और आपने आगे क्या करना है। ये सारी प्लानिंग करके आप सोएं। और बेहतर है कि कुछ लोग जो है वो अपने मज़हब के हिसाब से जो आपके लिए पसंदीदा चीज़ है आपकी, एज अ मुस्लिम वी आर प्रेफर जो कुरान पाक, जब हम कुरान पाक को जो है वो तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं, तो हम लोग जो है वो जब सोते हैं तो हम कुरान पाक लगा के और तिलावत करके या तिलावत सुन
सुन के जो है हम सो जाते हैं। तो इस तरह हमारे जो है वो दिल को सुकून आ जाता है। और इसी तरह हमारे ब्रेन को भी सुकून आने के लिए हमारे लिए निहायत ज़रूरी है नींद। और वो लोग जो कि बहुत अरसे तक नींद नहीं करते, यानी बहुत ज़्यादा वो जो है वो कम सो रहे होते हैं, तो आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा ब्रेन के इशू आ जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। और इसके अलावा जो है जैसे माइग्रेन हो गया और बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि नींद ना होने की वजह से, यानी इंसोम्निया की वजह से जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने काम जो है वो प्रॉपर टाइम पे ख़त्म करें और 7 से 8 घंटे एक अच्छी नींद ले सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। डॉक्टर रोज़ीना कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।